So, welcome, guys. I'm your host Ashneet Kaur, and today we have a very special guest with us, Mr. Shami Saluja sir. He is himself a US CPA and a CA. तो आज हम एक बहुत ही important topic के बारे में सर के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि है global qualifications. So, welcome, sir. थैंक यू अश्नीत। सो अश्नीत, आपने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया, ग्लोबल क्वालिफिकेशन। और देखिए, आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दूं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लोबल क्वालिफिकेशन स्पेशली फॉर अमेरिका, यूएसए। जैसे आज देखिए, यूएस की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और डॉलर इज इंटरनेशनल करेंसी। तो आपको ऐसे क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लाइक मैं यहां पर स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूं 3 क्वालिफिकेशन के बारे में, इनरोल्ड एजेंट, सीपीए और यूएससी में। ये सारी क्वालिफिकेशन जो है एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, यूएस स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है। और एक ग्रेजुएशन के बाद इन तीनों क्वालिफिकेशन को आप लेस देन 1 ईयर में क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और आपके पास एक ग्लोबल क्रेडेंशियल आ जाएगा। यूएस का एक ब्रांड नेम आपके नाम के साथ में क्या हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है। सर, जैसे अभी आपने यूएस क्वालिफिकेशन की बात की, मेरी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है स्टूडेंट्स जी। के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ। एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि यूएस का जो कोर्स है उसके इंडिया में क्या वैल्यू है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। एज ए बीकॉम स्टूडेंट, कई बच्चे 12 के स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि ये क्वालिफिकेशन अमेरिका की, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट ने तो ट्रेडिशनल कोर्सेज के नाम सुने, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी। वाई यूएस क्वालिफिकेशन? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आज वर्ल्ड हो चुका है ग्लोबलाइज। आज बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आज वॉलमार्ट है, फेसबुक है, गूगल है, अमेजोन है, एप्पल है, जितनी भी बिग फोर्स हैं, तो आज ये कहां है? इंडिया में। राइट। तो इंडिया में इन कंपनीज की, इन मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रेजेंस होने के कारण उन्हें रिक्वायरमेंट है ऐसे प्रोफेशनल्स की जिनके पास यूएस स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। जैसे कि मैंने बात करी सीपीए की, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे इंडिया के चार्टेड अकाउंटेंट होते, तो इंडिया के चार्टेड अकाउंटेंट को यूएस टैक्स लॉ का नॉलेज नहीं होता। इंडिया के चार्टेड अकाउंटेंट को यूएस गैप का नॉलेज नहीं होता। ये नॉलेज उनको कैसे आता है? सीपीए करने से। तो जब इंडिया में ग्लोबल कंपनीज की प्रेजेंस बढ़ रही है और बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, पीआर के बेसिस पे, वर्क वीजा पे जाते हैं, स्टडी वीजा पे जाते हैं, तो इस कारण से इस क्वालिफिकेशन की डिमांड इंडिया में काफी बढ़ रही है। तो ये वन ऑफ द रीजन है। सेकंड रीजन, आउटसोर्सिंग वर्क। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे लेट्स से एक इनरोल्ड एजेंट है, यूएस टैक्सेशन का प्रोफेशनल। वो अमेरिका में अगर यूएस टैक्सेशन का प्रोफेशनल अपनी उस लाइसेंस को अचीव करता है और यूएस कंपनी के लिए जॉब करता है, तो वहां उसको स्टार्टिंग सैलरी पे करनी पड़ती है 60 to 70,000। अब वही अमेरिकन कंपनी क्या करती है, अपना काम इंडिया में आउटसोर्स कर देती है। तो वही एक इंडियन ग्रेजुएट जिसने इनरोल्ड एजेंट के लाइसेंस को अचीव किया, उसकी हायरिंग हो जाती है 7 लाख 8 लाख। तो उनको कॉस्ट आर्बिट्रेज और एज वेल एज वही टैलेंट पूल कम कॉस्टिंग में मिल जाए। तो दैट्स वाई इसकी डिमांड डे बाई डे क्या है, बढ़ती है। तो सर, जैसे अभी आप अशनीत को बता रहे थे कि है ना, ईए का कोर्सेज के बारे में, यूएसए में कोर्सेज के बारे में, तो स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा बात होती है, तो उनका मेन क्वेरी ये चीज़ आती है कि जैसे उनका बैकग्राउंड बीकॉम है या उनका कुछ और बैकग्राउंड है, तो उनको क्या कोर्स करना चाहिए, लाइक स्पेसिफिकली ईए के लिए क्या करना चाहिए? या क्वेश्चन आता है माइंड में कि मैम अगर हमने ये चीज़ करी है तो आगे हमारे लिए बेस्ट कोर्स क्या होगा? जी, आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बोलूं कि एक बीकॉम स्टूडेंट या एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जिसका कोई यूएस क्वालिफिकेशन से कोई रिलेटेड नहीं है, उसको कौन सा कोर्स करना चाहिए? Yes. उसको सीएमए करना चाहिए या ईए करना चाहिए या सीपीए करना चाहिए या कोई और क्वालिफिकेशन करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, अमेरिका की जो क्वालिफिकेशन है ना, वो बहुत स्पेसिफिक है। अगर आपको पब्लिक अकाउंटिंग में जाना है, अकाउंटिंग में जाना है, तो आपको करना चाहिए सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। जैसे इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो क्या करते हैं, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में एक्सपर्टाइज चाहते हैं तो गो फॉर सीपीए। लेकिन सर आपको अकाउंटिंग नहीं पसंद है, आपका इंटरेस्ट टैक्सेशन में, तो टैक्सेशन के लिए बेटर प्रोफेशन हो जाएगा आपका इनरोल्ड एजेंट। ना सर हमें टैक्सेशन भी पसंद नहीं है, हमें अकाउंटिंग भी पसंद नहीं है, हम कुछ समथिंग डिफरेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक और कोर्स है सीएमए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बेसिकली यहाँ पर आपको प्लानिंग एंड बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, ये कोर्सेस में आपको ये सारी चीजों का नॉलेज मिलता है। तो यूएस बिलीव इन द स्पेसिफिक जॉनर कि हर पर्सन
एक एक्सपर्ट होना चाहिए डिफरेंट फील्ड का। जैसे आज हम बात करते हैं डॉक्टरी में, Yes. कोई फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, कोई आपके आई सर्जन होते हैं, कोई डेंटिस्ट होते हैं, कोई गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं, तो दे हैव द स्पेसिफिक रोल। इसी तरीके से कॉमर्स इंडस्ट्री बिजनेस भी एक स्पेसिफिक डिमांड बनता है कि टैक्सेशन की डिमांड अलग है, अकाउंटिंग की डिमांड अलग है। इफ यू वांट टू गो फॉर ऑडिटिंग, देयर इज वन कोर्स CIA, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटिंग। तो आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है और आप एक ही एरिया में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको अकाउंटिंग पसंद है या ऑडिटिंग पसंद है तो CPA बेटर। If you don't want to work in accounting and auditing, go for taxation, enrolled agent. Na auditing, na taxation, go for CMA, certified management accountant. तो सर जैसे आपने अभी कोर्सेज के बारे में बताया, टैक्सेशन का, CMA का, अकाउंटिंग का, तो सर स्टूडेंट्स के माइंड में ना क्वेश्चन रहता है कि जैसे हम कोर्स कर रहे हैं, कंप्लीशन हो गया, तो माइंड में होगा कि जैसे हमारे कोर्स कंप्लीट करके क्या हम एग्ज़ाम कर पाएंगे क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा? तो आप थोड़ा सा गाइडेंस बहुत बताएंगे बढ़िया कि क्वेश्चन है कि कैसे? सर देखिए, अगर हम इस क्वालिफिकेशन को करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट एन इंडियन क्वालिफिकेशन, हमारे Yes. पास होने के चांसेस क्या हैं और हम इसको पास कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो यूएस की क्वालिफिकेशन है ना, ये मगअप करने की एग्जामिनेशन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस, एनालिटिक्स आपकी टेस्ट की जाती है। मतलब आपको यहां पर रट्टा नहीं मारना है, आपको अप्लाई करना है। और एक और बहुत अच्छी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है इन क्वालिफिकेशन की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। यू डोंट नीड टू राइट सिंगल वर्ड, मतलब आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है, आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको मगअप कुछ नहीं करना है, आपको केवल एनालिसिस करना, आपका टेक्निकल पार्ट चेक किया जाता है। और यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम के, वो प्रैक्टिकल सिनेरियो के आते हैं। आपको केस स्टडी बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको मैं ये बताऊं कि जब एक एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो जाए तो ह्यूमन एरर नहीं होता। आप सोचिए, जैसे आप दोनों बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं, अगर हम तीनों की कॉपी कोई एक पर्सन चेक कर रहा है और वो ह्यूमन है, तो ह्यूमन हमेशा बायस्ड हो जाती है। हो सकता है अश्नीत की राइटिंग बहुत ब्रिलियंट हो, उन्होंने उसकी कॉपी चेक करी, उनको काफी अच्छा लगा उनका प्रेजेंटेशन, मेरी राइटिंग बहुत टेरेबल है। मतलब मैं बोलता हूं कि मेरे को लगता है कि मेरी राइटिंग सबसे खराब है, कि अगर मैं लिख दूं तो दूसरों को पढ़ने में दिक्कत आएगी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। Okay. तो हो सकता है वो मेरी कॉपी चेक करके मैंने कितनी अच्छा लिखा, लेकिन अगर उसको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आई तो वो मुझे कम मार्क्स देगा। True. लेकिन कंप्यूटर बेस्ड में ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस में, तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। किसी पर्सन के परसेप्शन से आपका करियर डिसाइड नहीं होता है। एग्जाम बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी दी, वो सबको एक जैसी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। और हमारा रिजल्ट इसमें 98%। उसका रीजन मैं बताना चाह रहा हूं। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, फंडामेंटल से। मतलब हमारी अप्रोच ये होती है कि हम बच्चों के सबसे पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको एक सही इमारत बनानी है तो उसके ऊपर आपको, अगर इमारत अच्छी बने तो आपका बेस फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स टीचिंग, और फंडामेंटल आपके बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। दैट्स व्हाई इसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। आप हमारे लिंक्डइन चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप देखिए, अश्नीत ने तो कितने सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी किया है। सो ये सारी चीजें हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि यूएस क्वालिफिकेशन का है, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके कंसर्न होते हैं कि मैम मुझे तो कनाडा जाना है या किसी गल्फ कंट्री में जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, जी तो ये जो यूएस कोर्स है उनकी वैल्यू बाकी कंट्रीज में भी उतनी ही है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि यूएस जो है ना, वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को लीड करता है। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं होगी जहां पर यूएस कंपनी की डोमिनेंस ना हो। ऐसी कोई भी डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री नहीं हो जो यूएस मार्केट में बिजनेस ना करे। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन। अब मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की। यूएस सीपीए एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिजिग्न, और इस क्वालिफिकेशन के कारण आपको अदर कंट्रीज के रिस्पेक्टिव बॉडी के पब्लिक अकाउंटिंग के कोर्स को करना आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। यानी अगर आपने यूएस सीपीए कर लिया, विद द हेल्प ऑफ एमआरए आप कैनेडियन सीपीए को अचीव कर सकते हैं। अगर आपने यूएस सीपीए कर लिया, विद द हेल्प ऑफ एमआरए आप ऑस्ट्रेलियन सीपीए को कर सकते हो। और गल्फ में, दुबई में इसकी बहुत डिमांड इसलिए है क्योंकि दुबई में भी आपको ऑडिटिंग करने का पावर मिल जाता है यूएस सीपीए करके। आप स्पेसिफिकली यूएई कंट्री की कंपनीज के ऑडिट करते हैं, बस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन देनी है। तो ये क्वालिफिकेशन ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, डोंट कंसीडर ओनली फॉर यूएस स्पेसिफिक। बिग फोर हर कंट्री में, वॉलमार्ट हर कंपनी में, अमेजोन हर कंट्री में, फेसबुक हर कंट्री में है, गूगल हर कंट्री में, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें यूएस कंपनीज की स्टेकिंग, होल्डिंग है। तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाने पड़ते हैं तो हमें यूएस गैप का नॉलेज रिक्वायरमेंट होता है। तो यस,
this qualification is quite valuable in the entire world. तो सर जैसे अभी हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों की ना क्वेरीज भी आती है जी। कि जैसे मैम मेरी एज 40 है या 50 है, तो क्या इस कोर्सेज की एक एज लिमिट होती है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या कोर्स नहीं कर सकते हैं? तो इसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि डू वी नीड अ एज रिक्वायरमेंट और समथिंग लाइक बहुत दैट? अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि किसी की एज अगर 40 है तो क्या उसके लिए कोर्स है या नहीं। तो एज इज जस्ट अ नंबर। पहली चीज, मैं एक बार कई बार बच्चों को भी बोलता हूं कि आपकी एज बड़ी होनी चाहिए पर आपको एजेड नहीं होना चाहिए। पहला बात तो ये। और दूसरी बात, इस क्वालिफिकेशन का कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है। और अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या 40 के बाद भी हमें जॉब मिलेगी? तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए, जब आदमी की एज बढ़ती है ना तो उसमें एक मैच्योरिटी लेवल आता है, उसके पास लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, वो जॉब में स्टेबल होता है। आज सोचिए, हम एक 20 ईयर बॉय को क्या मैनेजमेंट पोजीशन के लिए हायर करेंगे? वी विल नेवर डू दिस। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि उसमें वो टीम को मैनेज करने की स्किल सच ए यंग एज नहीं होगी। तो आपको कभी भी इस कारण से डिनाई नहीं किया जाएगा कि आपकी एज 40 है या आप 20 साल के हैं तो आपको प्रायोरिटीज मिलेगी। आप कितना अच्छा अपने नॉलेज को फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, आपके पास अदर स्किल्स हैं या नहीं, आपकी सॉफ्ट स्किल है या नहीं, क्या आप एआई की नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये सारे मैटर्स भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैं 3-4 एग्जाम्पल देता हूं। एक ऋतु जी हैं, उनकी एज 50+ है, उन्होंने ईए कंप्लीट किया। एक बैंक के रिटायर मैनेजर हैं, उन्होंने ईए कंप्लीट किया है। आशिफा जी अपना यूएस में एक इनरोल्ड एजेंट की फर्म स्टार्ट कर चुकी है, आई गेस शी इज ऑल्सो 50+। कीर्ति हैं जिन्होंने सीपीए कंप्लीट किया है, जो कि मेरी स्टूडेंट। तो ऐसे 50+ वाले बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जांपल्स हैं। और आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं कि उन्होंने एज बैरियर को तोड़कर अपने करियर को रीस्टार्ट किया। और मैं अगेन कहूंगा, हाउसवाइफ के लिए तो सबसे बेस्ट कोर्स है ये, इजी टू क्रैक है। मतलब इनरोल्ड एजेंट के बारे में बात करूं या यूएससीएमए के बारे में बात करूं, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको बहुत ज्यादा मगअप नहीं करना है। आप 2 से 3 घंटे अगर रेगुलर स्टडी करते हैं तो आप अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि जो हाउसवाइफ्स भी हैं या मतलब बाकी 40 एज वाले भी हैं, तो वो आगे कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जिनका स्टडी में गैप रह जाता है लाइक 20 और 30 इयर्स जी। का, तो उनको ना एक स्टार्ट करने में बहुत स्टार्ट होता है करने में कि हेजिटेशन को कहीं ना यस, कहीं होता है। तो उस चीज में आप लाइक कैसे गाइडेंस करते हैं बहुत ही कि बढ़िया स्टार्ट क्वेश्चन करने पूछा के लिए? तनीषा आपने। देखिए, उनको है ना डाउट होता है, सेल्फ डाउट होता है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, डाउट इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज परमानेंट। डाउट आपका, आज जैसे मुझे डाउट था किसी जमाने में कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा या नहीं बनूंगा, सीपीए में मुझे कोई डाउट नहीं था, लेकिन उस डाउट वो आपकी एक इनर नेगेटिव वॉइस होती है। लेकिन अगर आपको एक पॉजिटिव पर्सन इस बात को रियलाइज कराए कि यस इट इज पॉसिबल, तो आप कर सकते हैं। अब उनको ये विश्वास कैसे आएगा? इसीलिए हमारा एक फीचर है टॉक टू योर मेंटोर। जैसे ही स्टूडेंट हमारे पास ज्वाइन करते हैं, मैं उनके साथ में एक जूम मीटिंग करता हूं, उनका हम एक पर्सनल स्टडी प्लान बनाते हैं। आप मेरे कितने सारे स्टूडेंट से एग्जाम के पहले बात कराते हैं। क्यों हमने ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज आई हैव द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मैंने 2 वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल डिग्री को अचीव किया और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने डिग्री को अचीव किया है, तो आई हैव अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो हम उनको ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप इसको पास करेंगे। और हमारी यूनिक मेथडोलॉजी, 1-to-1 डाउट सेशन, वी हैव अ स्पेसिफिक फैकल्टीज जो कि स्टूडेंट के साथ में जूम सेशन करके उनको 1-to-1 डाउट सोल्व करते हैं। और वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब मैं टैक्सेशन के बारे में बात करूं आपको या अकाउंटिंग के बारे में बात करूं, हम बच्चों को पहले, जैसे आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलनी हो, फ्लुएंट बोलना हो, तो आपकी स्टार्टिंग तो एबीसीडी से ही होती है ना। तो हम भी अकाउंटिंग और टैक्सेशन में एबीसीडी से स्टार्ट करते हैं। जनरली बच्चों को मैं पहले बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेशन, कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से जाते हैं, जनरल एंट्री सिखाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और केवल सिखाते नहीं है, हम इस बात को अश्योर करते हैं, मेक श्योर करते हैं उनके मॉक टेस्ट लेके। अगर उस मॉक टेस्ट में वो 80-90 स्कोर करते हैं बेसिक्स में, तब उनको फर्दर हम क्या करते हैं, वो देते हैं। तो और आज टेक्नोलॉजी, आज आपको वही हमारी लाइव क्लासेस के लेक्चर्स रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो आप n नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सकते हैं, लेक्चर्स को देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है, आपको सॉफ्टवेयर में एलएमएस दिया जाता है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होती है, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का एनालिसिस किया जाता है, और उसके 2 मॉक टेस्ट लेके हम उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं कि आर यू रेडी और नॉट। वो दोनों मॉक टेस्ट को जब पास करते हैं तो देखिए, चांस तो आपको जिंदगी में लेना ही होगा। मैं बोलता हूं, लाइफ का 1 साल आप ऐसा संघर्ष करो, इतना हार्डवर्क करो कि आपकी जनरेशन में चेंज आ जाए। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा,
ओनली एजुकेशन कैन सेव यू। अगर आप अपने आप को एजुकेट करते जाते हैं, आपका डेवलपमेंट कोई नहीं रोक सकता। आप नई नई टेक्नोलॉजी सीखिए, आज एआई सीखिए, आज आप प्रोफेशनल कोर्सेज को करिए, आपको अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता। और लाइफ में अर्निंग, लर्निंग, ग्रोथ, तीनों पैरामीटर्स पे आपको काम करना है। सर जैसे कोई इंडियन अकाउंटेंट है, अगर वो इन फ्यूचर जाके यूएस अकाउंटेंसी करता है या जी। कोर्सेज करता है, तो उसका इंडिया वाला एक्सपीरियंस वहाँ पे ऐड ऑन होगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इंडियन अकाउंटिंग से हम माइग्रेट कर रहे हैं यूएस अकाउंटिंग। देखिए, बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स वही है, बस नॉमिक्लेचर चेंजेस। तो अगर आपको इंडियन अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है और आप यूएस अकाउंटिंग में शिफ्ट होते, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। अब आपको एक फायदा ये मिलेगा कि आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड की चीजें आ चुकी हैं। आपको पहले लोकल स्टैंडर्ड की चीजें आती थी, नाउ आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है ग्लोबल स्टैंडर्ड। और सबसे बड़ी बात, जब आप एक सीपीए जैसा क्वालिफिकेशन यूएस अकाउंटिंग में अपने नाम के साथ में एसोसिएट कर लेते हैं, तो आपको 3 फायदे होते हैं। पहला, सबसे बड़ा फायदा होता है आपका टेक्निकल नॉलेज लेवल पर आ जाता है। दूसरा, जो सामने वाला आपको देख रहा है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी हो जाती है। लाइफ में सक्सेस किन लोगों को मिलती है? जिनके पास नॉलेज हो, जिनके पास क्रेडिबिलिटी। और तीसरा सबसे बढ़िया, जो मेरे को लगता है कि जिंदगी में आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास एक बिलीफ है कि यस, मेरे साथ अच्छा होगा, तो वो होगा। और वो कब आता है, ये बिलीफ सिस्टम कब आता है? जब आपके पास क्वालिफिकेशन है, जब आपके पास क्रेडिबिलिटी है और आपके पास ये बिलीफ सिस्टम है, तो यस, ये पॉसिबल है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, और मैं एक और बात बोलता हूं मेरे व्यूअर्स से, चलो हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? मत करो आप। क्या होगा? कुछ होने वाला है क्या? इफ यू आर डूइंग नथिंग, नथिंग विल हैपन। लेकिन अगर आप एक क्वालिफिकेशन अचीव करोगे, तो नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता। मैं शाहरुख खान का ये डायलॉग दे रहा हूं आपको, KBC, K फॉर नॉलेज, B फॉर बिलीव और C फॉर करेज। लाइफ में ये 3 चीजें आपके पास है कि नॉलेज है, उसका बिलीव है, और करेज है कि हम इस नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको वर्ल्ड में कोई नहीं रोक सकता। तो मैं स्टूडेंट को कहना चाह रहा हूं, ओनली एजुकेशन कैन सी। थैंक यू सो मच Thank सर you, फॉर योर Shrija. प्रीशियस टाइम एंड होप सो व्यूअर्स आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।